बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। अब कुछ गुरुमुख कहते हैं कि हम ध्यान तो करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गुरु मूरत कई बार अंदर ध्यान में टिक जाती है फिर चली जाती है। कुछ गुरुमुख कहते हैं कि क्या जो गुरु महाराज जी का स्वरूप हम बाहर देखते हैं, जो गुरु मूर्त हम देखते हैं, क्या वैसा ही अंदर है। प्रेमियों, महापुरुषों ने इन सब बातों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। इससे पहले हम इस बात को जानें, संत महापुरुषों के इन वचनों को सुने, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का, हर सत्संग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रेमियों, एक बार किसी गुरुमुख ने सतगुरुदेव से पूछा कि गुरु महाराज जी, हुजूर नक्श ऐसे ही है जैसा कि गुरु बाहर है। सतगुरुदेव ने कहा, हाँ नक्श तो यही है, मगर स्वरूप सूक्ष्म है। अब सिमरन में क्या होता है, हमारी रूह जाती है लौट आती है, क्योंकि रूह को वहां ठहरने का कोई आसरा नहीं। हमारी सुरत ऊपर चढ़ती है फिर वापस नीचे आ जाती है। जब आप वहां पहुंच गए, आपके सिमरन का कोरस पूरा हो गया, वहां जाकर नया कोरस करना है। अब वह दूसरा कोरस कौन सा है? वह सतगुरु का ध्यान है। वहां पर सतगुरु के ध्यान की जरूरत है। प्रेमियों, ये जो ऋषि मुनियों ने मूर्तियां बनाई हैं, ठाकुर द्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में जो कुछ भी रखा हुआ है, जितने भी यह मूर्ति है, ये सिर्फ ध्यान के लिए है, नहीं तो पत्थर कुछ बोलने वाले नहीं हैं। ये जो मूर्तियां हैं, चाहे अवतारों की हो, चाहे वलियों की हो, किसी और की हो, ये बेजान है। और बेजान चीज जानदार को कैसे खींच सकती है? निर्जीव चीज सजीव को कैसे खींच सकती है? कभी भी नहीं। सो महापुरुष कहते हैं कि हमारा सिवाय सतगुरु के और किसी के साथ प्यार नहीं है। अगर कहीं जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार मिल जाए तो हम उसे प्यार के साथ बाहों में भर लेते हैं। इसी तरह जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। वह स्वरूप बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, उसे देखकर आंखें तृप्त नहीं होती। वह जहां खड़ा है एक जगह स्थिर है। आप किसी चीज को बिल्कुल ध्यान से देखें, एकटक होकर उसे देखें। जब आप बिना पलक झपकाए उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वह तस्वीर हिल-डुल रही है, लेकिन वास्तव में तस्वीर वही है, हिलता हमारा मन है। इसी प्रकार गुरु मूर्त हमारे अंदर तीसरे तिल पर वैसे ही खड़ी है, जो कहते हैं कि हमें स्वरूप आता है, चला जाता है। स्वरूप गुरु मूर्त को देखा, चली गई। प्रेमियों, गुरु मूर्त कहीं नहीं गई, स्वरूप कहीं नहीं गया। वो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन जाता है, वहां से वापिस आ जाता है। मूर्त वहीं पर है। जिस तरह जब हम रेल में बैठे हैं
रेल चल रही होती है तब पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं। यह नजारा तो सभी ने देखा है। गुरुमुखो, अब कभी पेड़ भी दौड़ते हैं? कभी नहीं, वे तो जमीन में गड़े हुए हैं। आप जैसे जैसे सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, आपको वहां ठहरने की आदत हो जाएगी। इसका नाम है सतगुरु भक्ति, सतगुरु सेवा। सतगुरु और कोई सेवा नहीं लेता। आपकी धन की सेवा से या तो आपके लिए मकान बना देगा, लंगर चला देगा। प्रेमियों, है तो आपके लिए ही, लेकिन अपने लिए नहीं है। वह खुद के लिए नहीं करता। प्रेमियों, गुरु भक्ति बहुत ऊंची अवस्था है। जिस तरह छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में दे देता है और वह बच्चे का पूरा जिम्मा ले लेती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, मतलब उसका हर वक्त ख्याल रखती है। इसी तरह अगर शिष्य सब कुछ सतगुरु पर छोड़कर अपने आप को उसके हवाले कर दे तो सतगुरु उसे सचखंड ले जाने का जिम्मेदार है। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं कि तन मन धन सबू सरपू गुरु कऊ हुक्मी मनिए पाइए। अगर आप अपने गुरु को सब कुछ सौंप दोगे तो जहाँ भी जाओगे गुरु आपके साथ जाएगा, हर जगह संभाल करेगा। जो सवाल पूछोगे उसका जवाब देगा। फिर वह कहेगा कि आओ चलें। वह किस जहाज पर बैठाएगा? वो नाम का जहाज है। खंड ब्रह्मांड की सैर कराएगा। उनकी क्या मिसाल दे, वे अपनी मिसाल खुद अपने आप है। हम पर जितने भी बंधन पड़े हुए हैं वे उनसे आजाद करते जाएंगे। पहले पहल सतगुरु हमें सहस्त्र दल कवल में ले जाएंगे, फिर ब्रह्म में ले जाएंगे, फिर पार ब्रह्म में और फिर सचखंड में। अगर ऋषि मुनि वली पैगंबर अंदर गए हैं तो इसी तरीके से, अगर संत महात्मा गए हैं तो इसी तरीके से। अनंत काल से जब से दुनिया बनी है यही तरीका चला आ रहा है। यह किसी का बनाया हुआ नहीं, यह परमात्मा का बनाया हुआ है। उसी ने हमें बताया है। तो प्रेमियों, ये सतगुरु हमें बार बार चेताते हैं। जो गुरु नाम बताते हैं उसका सिमरन करो। 9 द्वारों को खाली करके तारा मंडल, सूरज, चंद्र मंडल को पार करके सतगुरु के दर्शन कर लो। प्रेमियों, द्रोणाचार्य पांडवों का गुरु था। वह हमें तीरंदाजी की शिक्षा दे रहा था। उन पांडवों को तीरंदाजी सिखा रहा था। तभी एक भील का लड़का आया। देखकर उसको भी शौक पैदा हुआ। उसने प्रार्थना की कि मुझे भी तीरंदाजी सिखाओ। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया कि ये शहजादे, तू एक गरीब भील का लड़का है। अब प्रेम प्रेम ही होता है। उसने क्या किया? द्रोणाचार्य के मना करने पर उसने द्रोणाचार्य के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान कर करके उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया। अगर द्रोणाचार्य अंदर जाता होगा तो वहां भी इनकार कर देता। अब द्रोणाचार्य की उस प्रत्यक्ष मूर्ति ने उसे तीर चलाना सिखा दिया। द्रोणाचार्य शहजादों का इम्तिहान ले रहा था। उसने हुक्म दिया कि वह जो कुत्ता भौंक रहा है उसके मुंह में तीर मारो। बारी बारी सबने तीर मारे किंतु सब चूक गए। उस भील के लड़के ने भी तीर मारा जो कुत्ते के मुंह में जाके लगा। अब उसको बुलाकर पूछा कि तेरा गुरु कौन है? तूने यह तीरंदाजी किससे सीखी है? वह कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपसे सीखी है।
द्रोणाचार्य पूछने लगे, किस तरह? मैंने तो कभी सिखाई नहीं। वे कहने लगा कि जब आपने मुझे तीरंदाजी सिखाने से इनकार कर दिया तो मैंने आपका ध्यान करके आपका स्वरूप प्रकट कर लिया और उसी से मैंने ये तीरंदाजी सीख ली। प्रेमियों, अब सिमरन क्यों किया जाता है? ताकि अंदर सतगुरु के दर्शन हो। जब यहाँ तक शरीर सो जाएगा तो ऐसा मालूम होगा यह शरीर मेरा नहीं, यानी अष्टदल कमल तक आत्मा खाली सिमरन के द्वारा चली जाती है। कहते हैं जिस वक्त जीते जी मर गया, आगे गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लिया तो सतगुरु इसे लेकर अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। प्रत्यक्ष सतगुरु का ध्यान फायदा करता है, सतगुरु मालिक होता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सतगुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जब आप सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लोगे, वह आपके साथ चलेगा। आप कहीं भी जाओ, सतगुरु सामने है। प्रेमियों, इसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत है। नियमित रूप से गुरु का ध्यान करने की जरूरत है, सिमरन करने की जरूरत है। महापुरुषों ने यही तरीका बताया है। इसके अलावा और कोई पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई तरीका नहीं जिससे हम उस परमात्मा के दर्शन कर सके। तो प्रेमियों, ये थे महापुरुषों के अनमोल वचन, अमृत वचन। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, नंगली निवासी भगवान की जय।